नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या सत्ता का वो किला जिसे कभी अभेद कहा जाता था, अब अंदर ही अंदर ढह रहा है? क्या बंगाल की राजनीति में एक ऐसा अध्याय शुरू हो चुका है जिसकी आहट से ही दीदी के खेमे में सन्नाटा छा गया है? एक ऐसा बयान, एक ऐसी भविष्यवाणी जो ऊपर से देखने में किसी के बचाव जैसा लगता है, लेकिन अगर उसकी परतें उधेड़ी जाए तो वो किसी साम्राज्य के अंत का फरमान नजर आता है। राजनीति का गणित हमेशा सीटों से नहीं, हवा के रुख से समझा जाता है, और इस वक्त बंगाल की हवा में वो गंध है जो किसी भी सत्ताधीश की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जिस पार्टी की नींव कभी माँ, माटी, मानुष के नारे पर टिकी थी, आज उसी टीएमसी के भीतर एक ऐसी चिंगारी भड़क चुकी है जो आने वाले वक्त में सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा है। खबरें तो ये भी है कि विद्रोह अब सड़कों से निकलकर सीक्रेट वॉर रूम तक पहुंच चुका है। विधायक और सांसद एक एक कर किनारा कर रहे हैं। पार्टी के पुराने सिपाहियों का आरोप है कि संगठन पर एक ही परिवार का एक छत्र नियंत्रण हो चुका है। भ्रष्टाचार के दाग, थप्पड़ कांड और रैलियों में मची बदहवासी, ये सब उस हताशा की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अक्सर किसी बड़े पतन से ठीक पहले दिखाई देती है। लेकिन असली सस्पेंस तो तब गहराया जब उस व्यक्ति की जुबान खुली जो कभी दीदी के चुनावी ढाल हुआ करता था, प्रशांत किशोर यानी पीके। हाल ही में जब टीएमसी के अंदरूनी संकट पर पीके से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, दीदी में भले ही 100 कमियां हो, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी बनाई है। उनके पास आज भी 2.5 करोड़ वोट है। सतही तौर पर ये ममता का बचाव लगता है, लेकिन जरा गौर से सुनिए। जब कोई चुनावी रणनीतिकार खुद ये स्वीकार कर ले कि नेता जान बचाने के लिए जा रहे हैं और नेता में 100 कमियां हैं, तो ये बचाव नहीं बल्कि एक डूबते जहाज का वो सच है जिसे शब्दों की चाशनी में लपेटकर परोसा जा रहा है। सवाल सीधा है, जब विधायक, सांसद और ग्राउंड के कार्यकर्ता ही साथ छोड़ जाएंगे तो ये 2.5 करोड़ वोटर किसके भरोसे टिकेंगे? जब किसी इमारत की नींव ही खिसकने लगे तो सिर्फ पुरानी दीवारों के सहारे छत कब तक टिक सकती है? ममता मुक्त टीएमसी का जो नारा कभी विपक्ष देता था, आज वही आवाज पार्टी के अंदर से उठने लगी है। 2011 का वो ऐतिहासिक दौर जब ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी किले को ढहाया था, आज इतिहास का वही चक्र घूमता हुआ दिख रहा है। सत्ता की कुर्सी, परिवारवाद का दबाव और जनता में गहराता असंतोष। क्या 2026 के रण से पहले ही बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अपने अवसान की ओर बढ़ रहा है? पीके का बयान चाहे कितना भी नपातुला क्यों ना हो, लेकिन बंगाल के राजनीतिक गलियारों में ये संदेश साफ है कि दीदी की माया का समय अब धीरे धीरे सिमट रहा है और आने वाला वक्त बंगाल के इतिहास में एक नया पन्ना लिखने को तैयार है। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।